हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक खास ग्रामर के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उस ग्रामर का नाम है कैन। 5 स्पेशल ग्रामर जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर पे है हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पे हम लोग यूज़ करते हैं कैन। चौथे पे मैं और पांचवे पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह पांचों ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में तीसरे नंबर कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह एक प्रकार का मॉडल है। मॉडल का मतलब होता है अभिव्यक्ति। किसी खास मानसिक अवस्था या किसी फीलिंग्स को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो मॉडल्स कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में कैन के बारे में बात करते हैं। यूज़ ऑफ कैन। कैन का प्रयोग हम ताकत या शक्ति प्रदर्शन के लिए करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो कोई प्रश्न पूछा जाता है। कैन की पहचान: सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक कार चला सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अनीता खाना बना सकती है, हम तेज़ दौड़ सकते हैं, हम खिड़की तोड़ सकते हैं, हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, वह अकेली जा सकती है, वह क्रिकेट खेल सकती है। तो इसकी पहचान होती है सकता है, सकती है, सकता हूँ। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखें। इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, उसके बाद आएगा कैन। कैन का मॉडल वर्ब कहा जाता है, उसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इंग्लिश कौन बोल सकता? मैं। सब्जेक्ट हो गया आई, क्योंकि ताकत बता रहा है तो कैन, इसलिए हमको कैन भी लेना पड़ेगा। किस चीज़ की ताकत बता रहा हूँ? बोलने की। इंग्लिश में बोलने को कहते स्पीक, बचा इंग्लिश, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह एक कार चला सकता है। कार कौन चला सकता? वह। सब्जेक्ट हो गया ही के बाद हम लगाएंगे कैन, क्योंकि ताकत बता रहा है। किस चीज़ की ताकत बता रहा है? चलाने की। चलाने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? ड्राइव। क्या चीज़? एक कार। वह एक कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार। वह एक कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार। तुम बच्चे को पढ़ा सकते हो। सब्जेक्ट हो गया यू, साथ में लग गया कैन। किस चीज़ की ताकत बता रहा है? पढ़ाने की। टीच किनको? बच्चों को। यू कैन टीच द चिल्ड्रेन। तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच चिल्ड्रेन। नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होता है जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है। फॉर्मूला: सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा फॉर्मूला आप अच्छे से देख पा रहे हैं। चलिए सेंटेंस लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तुम नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो। याद रखना, लिखते समय हम कैन नॉट लिखते हैं और बोलते समय हम कांट बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय हम कांट नहीं लिख सकते हैं। यह अंग्रेजी का नियम है। तुम नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो। हम खिड़की नहीं तोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट ब्रेक द विंडो। हम खिड़की नहीं तोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट ब्रेक द विंडो। वह अकेले नहीं जा सकती है। शी कैन नॉट गो अलोन। वह अकेले नहीं जा सकती है। शी कैन नॉट गो अलोन। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। फॉर्मूला देखें। सबसे पहले आएगा WH, उसके बाद आएगा कैन, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल, तुम फुटबॉल कैसे खेल सकते हो। तो सबसे पहले हमें WH फैमिली की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे WH हाउ, उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट है यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट। हाउ कैन यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कैसे खेल सकते हो। हाउ कैन यू प्ले फुटबॉल। WH फैमिली क्या होती है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे। हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं। तो फॉर्मूला आप देखिए, इसका ट्रांसलेशन देखिए। वो WH की जगह पर WH रखिए, कैन की जगह पर कैन रखिए, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रखिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल कब जा सकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस हो जाएगा व्हेन कैन ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जा सकता है। व्हेन कैन ही गो टू स्कूल। याद रखिए, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरुआत होता है तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो तो वहाँ पर WH फैमिली नहीं होती है। एग्जाम्पल, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो, कैन यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो, कैन यू प्ले फुटबॉल। क्या वह स्कूल जा सकता है, कैन ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा सकता है, कैन ही गो टू स्कूल। क्या मैं बाजार जा सकती हूँ, कैन आई गो टू द मार्केट। क्या मैं बाजार जा सकती हूँ, कैन आई गो टू द मार्केट। तो लास्ट में कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगी, उसका इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, आप दोहराते चले जाएं। एग्जाम्पल, हम एक कार चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव अ कार। हम एक कार चला सकते हैं, वी कैन ड्राइव अ कार। हम परीक्षा पास कर सकते हैं, वी कैन पास द एग्ज़ाम। हम परीक्षा पास कर सकते हैं, वी कैन पास द एग्ज़ाम। मैं कल नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम टुमारो। मैं कल नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम टुमारो। बच्चे गीत नहीं गा सकते हैं, चिल्ड्रेन कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। बच्चे गीत नहीं गा सकते हैं, चिल्ड्रेन कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या आप पुस्तक दे सकते हैं, कैन यू गिव द बुक। क्या आप पुस्तक दे सकते हैं, कैन यू गिव द बुक। क्या आप अकेले जा सकते हैं, कैन यू गो टू अलोन। क्या आप अकेले जा सकते हैं, कैन यू गो टू अलोन। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। आप क्या बना सकते हैं, व्हाट कैन यू कुक। आप क्या बना सकते हैं, व्हाट कैन यू कुक। आप कैसे खाना बना सकते हैं, हाउ कैन यू कुक। आप कैसे खाना बना सकते हैं, हाउ कैन यू कुक। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू।